अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेसन 6 की ट्रांसलेशन करेंगे। लेसन 6 है द डे ऑफ साइलेंस। द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी का दिन। लुक एट द टाइटल ऑफ द स्टोरी। स्टोरी का जो टाइटल है वो देखें एंड द पिक्चर्स नेक्स्ट टू इट। और जो आगे पिक्चर्स ये जो इस इधर नीचे लेसन में दी गई हैं वो हमने यहाँ पर देखनी है। द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट द साइलेंस। टाइटल क्या है? द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज़ अबाउट द साइलेंस। द पिक्चर्स आर अबाउट द चिल्ड्रन, earplugs and the festival. What do you think the story is about? What do you think? आप क्या समझते हैं कि जो स्टोरी जो है वो किस चीज़ के बारे में है? The story is about a deaf child. The story is about a deaf child. एक जो समाज से महरूम बच्चे होते हैं, जो बहरे होते हैं, उनके बारे में है। जो बच्चे सुन नहीं सकते वो बोल भी नहीं सकते। रिजवान lived in a small village. रिजवान एक छोटे से गांव में रहता था। His parents, उसके वालिदैन, loved him, उससे मोहब्बत करते थे, dearly, बहुत ज़्यादा। He actively, वो चुस्ती से, took part, हिस्सा लेता in sports, खेलों में। वो चुस्ती से खेलों में हिस्सा लेता। Everyone, हर कोई, everyone, हर कोई in the village, गांव में, liked him, उसे पसंद करता। फॉर हिज गुड मैनर्स, फॉर हिज गुड मैनर्स, उसके अच्छे आदाब या उसके अच्छे इखलाक की वजह से हर कोई गांव में उसे पसंद करता था, क्योंकि उसका इखलाक जो था वो बहुत अच्छा था। रिजवान कुड नॉट हियर सिंस बर्थ। रिजवान कुड नॉट हियर, रिजवान सुन ना सका सिंस बर्थ, पैदाइश से ही, कि रिजवान की जब से पैदाइश हुई थी तब से वो सुन नहीं सका, मतलब वो सुन नहीं सकता था। रिजवान पैदाइश से ही सुन नहीं सका। वैन जब ही टर्न 3, वैन जब ही टर्न 3, जब वो 3 साल का हुआ, और डॉक्टर, एक डॉक्टर ने एडवाइज्ड हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन को एडवाइज्ड, नसीहत की, टू हेल्प, के मदद करें, रिजवान, रिजवान की, लर्न, सीखने में, साइन लैंग्वेज, अशारों की ज़बान। जब वो 3 साल का हुआ, एक डॉक्टर ने उसके वालिदैन को नसीहत की कि रिजवान की हेल्प करें, कि रिजवान की अशारों की, जो साइन लैंग्वेज होती है, अशारों की ज़ुबान सीखने में उसकी मदद करें। दस, इस तरह रिजवान लर्न साइन लैंग्वेज, इस तरह रिजवान ने लर्न, सीख ली, साइन लैंग्वेज, इशारों की ज़ुबान, इन अ फ्यू वीक्स, चंद हफ्तों में। नाउ अब ही वॉज वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश था, बिकॉज, क्योंकि, ही वॉज एबल, वो काबिल था, वो इस काबिल था, टू कम्युनिकेट, कि वो बातचीत कर सके, विद हिज पेरेंट्स, अपने वालिदैन के साथ। अब वो बहुत खुश था क्योंकि वो अपने वालिदैन के साथ बातचीत करने के काबिल था। वॉज एबल टू कम्युनिकेट विद हिज पेरेंट्स। हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, टुक एक्स्ट्रा केयर, उसके वालिदैन जो थे, टुक एक्स्ट्रा केयर, मतलब ज़्यादा केयर करना, बहुत ज़्यादा तवज्जो करना, ऑफ देयर ओनली चाइल्ड, अपने ओनली चाइल्ड, क्योंकि उनका सिर्फ एक ही बच्चा था, जिनका एक ही बच्चा होता है उसे कहते हैं अकलौता। हिज पेरेंट्स, उसके वालिदैन, अपने अकलौते बच्चे की बहुत, मतलब ज़्यादा उसकी हिफाजत, उन्होंने उसकी ज़्यादा हिफाजत की, ज़्यादा देखभाल की। दे ऑलवेज, वो हमेशा, हेल्ड ऑन, पकड़े रखते, टू हिज हैंड, उसका हाथ, व्हेन एवर, जब कभी, दे वेंट आउट, वो बाहर जाते, वो हमेशा उसका हाथ पकड़े रखते, व्हेन एवर, जब कभी वो बाहर जाते, जब कभी भी वो बाहर गए तो वो उसका हाथ पकड़े रखते। अदर विलेजर्स, दूसरे गांव वाले, आल्सो ट्रीटेड, भी ट्रीट करते थे, मतलब सलूक करते थे, हिम, उसके साथ, एज अ स्पेशल चाइल्ड, एक ख़ास बच्चे की तरह। दूसरे गांव वालों ने भी उसके साथ एक
ख़ास बच्चे जैसा सलूक किया। जिस तरह एक जो स्पेशल बच्चा होता है उसका ख्याल रखा जाता है, दूसरे गांव वाले ने भी उसका ऐसे ही ख्याल किया। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी। तो दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी, ये बात रिजवान को नाखुश कर देती। मतलब ये बात जो थी वो रिजवान इस बात से खुश नहीं था कि मतलब लोग मेरे साथ स्पेशल ट्रीट करें, ठीक है, स्पेशल ट्रीट करें मेरे साथ, ये बात रिजवान को पसंद नहीं थी। ये चीज़ उसे नाखुश कर देती। दिस मेड रिजवान फील अनहैप्पी, ये बात रिजवान को नाखुश कर देती। हिज क्लोज फ्रेंड, उसका जो करीबी दोस्त था मुमताज़ मुमताज़ ने नोटिस किया, जायज़ा लिया। मतलब जिस तरह गांव वाले या उसके घर वाले उसकी एक्स्ट्रा केयर करते थे, घर वाले भी करते थे और गांव वाले भी करते थे, तो ये इस बात ने क्या किया, इस बात ने रिजवान को नाखुश कर दिया। तो उसके दोस्त ने, हिज क्लोज फ्रेंड, उसके करीबी दोस्त, जो उसका करीबी दोस्त था मुमताज़, उसने इस चीज़ का जायज़ा लिया, नोटिस किया इस चीज़ को। रिजवान्स अनरेस्ट, रिजवान की अनरेस्ट का मतलब होता है बेचैनी, रिजवान की बेचैनी का, उसके करीबी दोस्त मुमताज़ ने रिजवान की बेचैनी का जायज़ा लिया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, टू सेट द थिंग्स राइट, उसने चीज़ों को दुरुस्त करने का फैसला किया। ही रिक्वेस्टेड हिज फादर, ही रिक्वेस्टेड, उसने दरख्वास्त की, हिज फादर, अपने वालिद से, टू अरेंज के बंदोबस्त करें या एहतमाम करें, अ फेस्टिवल, एक त्यौहार का, अ फेस्टिवल, एक त्यौहार का, इन ऑनर ऑफ पीपल, इन ऑनर आज़ाज़ में, ऑफ पीपल, लोगों के, हु कुड नॉट हियर, जो सुन नहीं सके, जो सुन नहीं सकते, ठीक है। उसने अपने वालिद से उन लोगों के एहसास के बारे में एक त्यौहार का बंदोबस्त करने की दरख्वास्त की जो लोग सुन नहीं सकते थे, तो उसने कहा कि उनके आज़ाज़ में एक त्यौहार मनाया जाए। ड्यूरिंग दैट होल डे, उस पूरे दिन के दौरान, एवरीवन, हर एक, इन द टाउन, कस्बे में, वुड हैव टू वियर ईयर प्लग्स, उस पूरे दिन के दौरान कस्बे में हर एक को, एवरीवन इन द टाउन, कस्बे में हर एक को, वुड हैव टू वियर, पहनने होंगे, ईयर प्लग्स, ठीक है। उस पूरे दिन के दौरान कस्बे में हर एक को ईयर प्लग्स जो हैं वो पहनने होंगे। इसलिए किया गया कि ताकि लोगों को एहसास हो कि जो लोग सुन नहीं सकते उनकी जो लाइफ है वो किस तरह से होगी। इसलिए पूरे कस्बे वालों को कहा गया कि वो पूरा दिन जो हैं वो ईयर प्लग्स जो हैं वो उन्हें पहनने पड़ेंगे। पीपल लाइक द आइडिया, लोगों ने पसंद किया, द आइडिया, लोगों ने इस ख्याल को पसंद किया। दिन बिकेम हो गया, नॉन, मशहूर, एज द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन के तौर पर ये दिन मशहूर हो गया। when जब it arrived everyone stuck plugs in their ears, जब ये आया मतलब जब ये दिन आया तो हर एक ने स्टक करना होता है चिपकाना, ठीक है, तो हर एक ने अपने कानों में प्लग्स जो थे, जो ईयर प्लग्स थे वो स्टक कर लिए, चिपका लिए या पहन लिए। दैट डे वॉज फील्ड विद फन, दैट डे, उस दिन क्या था, वो दिन जो था, दैट डे वॉज फील्ड, भरपूर था, भरा हुआ था, विद फन, मज़े के साथ, गेम्स, खेलों के साथ, एंड लाफ्टर, और हंसी मजाक के साथ। ये दिन मज़े, खेलों और हंसी मजाक के साथ भरपूर था या भरा हुआ था। एज द आवर्स, जैसे घंटे, पास्ट, गुजरते गए, पीपल न्यू, लोग जान गए, हाउ, कैसे, डिफरेंट लाइफ, कैसे मुख्तलिफ लाइफ, वाज थी, व्हेन जब दे कुड नॉट हियर एनीथिंग, जब वो किसी चीज़ को सुन नहीं सके, ठीक है। एज द आवर्स पास्ट, जैसे जैसे मतलब घंटे गुजरते गए, लोग जान गए, लोगों ने ये जान लिया कि किस तरह से ये लाइफ जो है वो डिफरेंट है, ये ज़िंदगी मुख्तलिफ थी जब वो कोई बात सुन नहीं सके।
कि जो लोग कोई बात सुन नहीं सकते उनकी ज़िंदगी हमारे से किस तरह से मुख्तलिफ है। ये लोगों को उस दिन एहसास हो गया, लोगों ने ये जान लिया। ठीक है, जैसे घंटे गुजरते गए, एज द आवर्स पास्ट, जैसे घंटे गुजरते गए लोगों ने जान लिया हाउ, कैसे ज़िंदगी मुख्तलिफ थी, किस तरह से ज़िंदगी मुख्तलिफ थी। जब व्हेन, जब दे कुड नॉट हियर एनीथिंग, जब वो कोई बात सुन नहीं सके, किसी भी चीज़ के बारे में सुन नहीं सके। Yet रिजवान could do everything that little boys did. अब रिजवान हर वो काम कर सकता था that little boys did, जो छोटे लड़के करते थे। The only difference was, सिर्फ फ़र्क ये था that के he could only talk through sign language, कि वो सिर्फ इशारों की ज़ुबान के ज़रिए बात कर सकता था। ठीक है, फ़र्क क्या था? फ़र्क सिर्फ ये था कि वो इशारों की ज़ुबान के ज़रिए बात कर सका। ऑन द डे ऑफ साइलेंस, खामोशी के दिन पर, रिजवान वॉन मैनी गेम्स, रिजवान ने बहुत सारी खेलें जीती। दैट डे इस दिन पीपल रियलाइज्ड, लोगों को एहसास हुआ। दैट डे इस दिन पीपल रियलाइज्ड, लोगों को एहसास हुआ दैट के ही शुड बी ट्रीटेड, कि उन्हें सलूक करना चाहिए जस्ट लाइक, उसी तरह एनी अदर लिटिल बॉय, जिस तरह के वो दूसरे छोटे बच्चों के साथ करते हैं। That day people realized that कि he should be treated just like any other little boy. उस दिन लोगों को एहसास हुआ कि उसके साथ भी दूसरे छोटे लड़कों की तरह का सलूक करना चाहिए। Everyone, हर एक has some special talent. Everyone, हर कोई has some रखता है सम स्पेशल टैलेंट, कुछ ख़ास काबिलियत, हर एक में कुछ ख़ास काबिलियत होती है। एंड शुड बी गिवन एन इक्वल चांस, एंड शुड बी गिवन, और मिलना चाहिए या देना चाहिए, एन इक्वल चांस, और हर एक को बराबर मौका देना चाहिए। यानी कि हर किसी में ख़ास टैलेंट होता है, अपना अपना टैलेंट होता है, तो हर एक को इक्वल चांस, बराबर मतलब मसावी चांस जो है, मौका मिलना चाहिए। What did the people do on the day of silence? खामोशी के दिन पर लोगों ने क्या किया? On the day, आंसर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? On the day of silence, the people stuck plugs in their ears. Can you think of a different ending of this story? Can you think of a different ending of this story? No, it is right ending. मतलब ये कहा है कि इस स्टोरी का जो एंड हुआ है, क्या आप इसका कोई और एंड भी सोच सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, इसका एंड बिल्कुल ठीक है। नो, इट इज़ राइट एंडिंग, नहीं, इसका एंड जो है बिल्कुल ठीक है। हाउ शुड वी ट्रीट द डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन एट स्कूल और होम? जो डिफरेंट होते हैं, डिफरेंटली एबल्ड बच्चे होते हैं, उनके साथ में स्कूलों वगैरह में किस तरह का सलूक करना चाहिए? वी शुड ट्रीट दैम प्रॉपरली विद लव एट स्कूल और होम। हमें कैसा ट्रीट करना चाहिए उनके साथ? प्रॉपर, उनके साथ भी मतलब मोहब्बत के साथ, स्कूल और घर में उनके साथ भी प्यार मोहब्बत से उनके साथ रहना चाहिए और अच्छा सलूक करना चाहिए। वी शुड ट्रीट दैम प्रॉपरली विद लव एट स्कूल और होम। ओके स्टूडेंट्स, आज का जो लेसन था 6, इसकी ट्रांसलेशन यहीं पे इख्तिताम पज़ीर होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।